हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। दिस साइड मोनिका। फ्रेंड, जो हमने हरियाणा जीके की अपनी सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें हमारा आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता। तो आइए देखते हैं। वैदिक काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में हरियाणा को सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था। पहला क्वेश्चन यहीं से बन सकता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, इस वेद में किसका जिक्र है? इसमें है दसराज युद्ध के बारे में बताया गया है। दसराज युद्ध किसके बीच में हुआ? राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में हुआ। पुरुषनी नदी के किनारे हुआ। फिलहाल कौन सी है? रावी नदी है वो। इसमें क्या है? राजा सुदास ने सप्त सिंधु का विस्तार किया। जो सप्त सिंधु यानी कि जो हरियाणा था उसका विस्तार किसने किया? राजा सुदास ने किया। भरतवंश का कौन सा था? अंतिम महान शासक था राजा सुदास। ठीक है, नेक्स्ट है जो हारे उनमें राजा पुरूबी था। यथाति ने अपने पुत्रों से असंतुष्ट होकर हरियाणा अपने बेटे पुरु को दिया। यानी कि जो हारने वाले राजा थे उसमें राजा पुरु भी एक राजा था, और उसका जो पिता था यथाति, उसने अपने पुत्र से असंतुष्ट होकर यानी कि अनसेटिस्फाई होकर हरियाणा राज्य उसको दे दिया। उसने क्या किया? पुरुवंश या पौरवंश की नींव रखी। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये मेरा यूट्यूब चैनल है @tr.monica2210। ठीक है, नेक्स्ट है पुरवंश के राजा दुष्यंत व शकुंतला के पुत्र भरत की गणना महाभारत के वर्णित 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में होती है। यानी कि जो महाभारत में वर्णित है 16 सर्वश्रेष्ठ राजा, उनमें किसकी गणना होती है? दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की। ठीक है, भरत की राजधानी कौन सी थी? हस्तिनापुर थी। भरत का विवाह किससे हुआ? विदर्भ राज की 3 कन्याओं से हुआ। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या बोलते थे? सिरा बोलते थे, और हल रेखा को बोलते थे सीता। ठीक है, नेक्स्ट है वैदिक काल का वर्गीकरण। वैदिक काल को हम ऐतिहासिक काल भी बोलते हैं, ऋग वैदिक काल भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस काल को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला है पूर्व वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, पूर्व वैदिक काल जो है वो 1500 BC से लेके 1000 BC के बीच का है, और उत्तर वैदिक काल उसके बाद का है, तो 1000 BC से लेके 600 BC तक है। जो पूर्व वैदिक काल है उसमें ऋग्वेद की रचना हुई। अस्तो मा सदगम्य किससे लिया हुआ है? ये ऋग्वेद से लिया हुआ है। गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद से लिया हुआ है। नेक्स्ट, जो उत्तर वैदिक काल है उसमें किसकी रचना हुई? उसमें हुई सामवेद की, यजुर्वेद की, अर्थवेद की। ठीक है, तीनों लास्ट के जो वेद हैं उनकी रचना किसमें हुई? उत्तर वैदिक काल में। और जो ऋग्वेद है उसकी रचना हुई पूर्व वैदिक काल में। ठीक है, नेक्स्ट है वेद का मतलब होता है ज्ञान। आर्य का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ या फिर कुलीन। वैदिक काल में वैदिक सभ्यता का पालना किसे बोला गया है? हरियाणा को बोला गया है। हरियाणा में वैदिक सभ्यता का सर्वप्रथम उत्पत्ति कहाँ से हुई? पेहोवा से हुई, कुरुक्षेत्र से हुई। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वैदिक सभ्यता का पालना किसे माना जाता है? हरियाणा को माना जाता है। हरियाणा में भी वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? पेहोवा से मानी जाती है, कुरुक्षेत्र से मानी जाती है। पेहोवा को क्या बोला गया है? हरियाणा का गया बोला गया है। आर्यों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मध्य एशिया से हुई। हरियाणा किस नाम से जाना जाता है? सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है वैदिक काल में। सप्त सिंधु में पेहोवा में आकर बसे। जो आर्य थे वो हरियाणा में कहाँ के बसे? वो हरियाणा में कुरुक्षेत्र में यानी पेहोवा में आके बसे। वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? भगवानपुरा कुरुक्षेत्र से मिलती है, थानेश्वर कुरुक्षेत्र से मिलती है, दौलतपुर कुरुक्षेत्र से मिलती है, शुद्ध यानी यमुनानगर से मिलती है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। ठीक है, ये आपसे पूछ जा सकता है कि मुंडको उपनिषद से क्या लिया है? सत्यमेव जयते। या फिर ऐसे पूछ जा सकता है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया है मुंडको उपनिषद से, ये किसी वेद से नहीं लिया। नेक्स्ट है कुल वेद कितने हैं? कुल वेद की संख्या है 4। वेदांग कितने हैं? वेदांग की संख्या है 6। कुल पुराण है हमारे 18। कुल उपनिषद है 108, और कुल संस्कार है 16। हिंदू दर्शन का स्रोत क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत है उपनिषद। ठीक है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या बोलता है? अमाजु बोला गया है। ऋग्वेद में संपत्ति का अधिकार का मतलब है गोधन। किसके पास कितना गोधन है? तो मतलब उसके पास उतनी ही संपत्ति है। मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। 10 मंडल थे। 9वें मंडल में किसका जिक्र है? 9वें मंडल में 9वें मंडल को सोम मंडल कहा गया है। ठीक है, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया है? 3रे मंडल से लिया है। सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा बार वर्णन किया है। ऋग्वेद में किसका वर्णन है? सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा बार वर्णन है। उसके बाद सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी बोला गया है। जो सरस्वती नदी वो सर्वाधिक पवित्र नदी है। आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत भाषा थी आर्यों की। आर्यों का प्रिय देवता कौन था? इंद्र था। दूसरा देवता कौन था? अग्नि था। जो पेय पदार्थ था मुख्य वो था सोमरस। और प्रिय पशु कौन था? घोड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन था। आपसे पूछा जा सकता है कि वैदिक काल में कितने प्रकार का विवाह का वर्णन था? 8 प्रकार का। 2 महाकाव्य हैं उस टाइम के, एक है रामायण और एक है महाभारत। ठीक है, रामायण के अंदर है 7 कांड, और महाभारत में कितने चैप्टर्स थे? 18 चैप्टर्स थे। हमने महाभारत वाले चैप्टर में कवर कर लिया है। 900 ईसा पूर्व ये जो महाभारत का वो युद्ध है वो हुआ था, उसमें 18 चैप्टर थे। मूल्य की इकाई क्या थी? निष्क थी। गेहूँ को बोला गया है गोधुमा वैदिक काल में या फिर वैदिक काल में।
कर को बलि को बोला जाता था कर, या फिर कर का मतलब होता था बलि। वैदिक सभ्यता के लोगों ने लोहे धातु की खोज की। अभी हमने जब लास्ट हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी तो वहाँ पे लोहे की खोज नहीं हुई थी, वहाँ पे सोना चांदी तांबा कांसा ये वाले धातु थे। पर जो उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आई उसके लोगों ने क्या किया, लोहे की खोज की। समाजी आधारभूत इकाई किसे बोला है, कुटुंब को बोला है। गायत्री मंत्र रचना किसने की, विश्वामित्र ने की। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया है, हमने अभी पीछे देखा है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया है। मनुस्मृति समाज की व्यवस्था से संबंधित, मनुस्मृति किसे संबंधित है, मनुस्मृति है समाज की व्यवस्था से संबंधित। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय आधारित थी, यानी कि स्टार्टिंग में जो वर्ण व्यवस्था थी वो किसके बेस पे थी, प्रोफेशन बेस पे थी, यानी कि जिसका जो प्रोफेशन है वही उसके कास्ट का एक तरह से कैटेगरी है। ठीक है, एक बार हम इसका रिवीजन देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में वैदिक काल में हरियाणा को सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है। एक पॉइंट यहाँ से ये बन जाएगा, यानी कि वैदिक सभ्यता में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, सप्त सिंधु के नाम से। सबसे पुराना वेद कौन है, ऋग्वेद है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा एक और क्वेश्चन, वैदिक काल का वर्गीकरण, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में किस कौन है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र लिया गया है। अस्तोमा या सादगम में भी ऋग्वेद से लिया गया। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जो मैं अभी फ़िलहाल रिवाइज़ करवा रही हूँ वो आप एक बार फिर से देख लेना। उसके बाद वैदिक सभ्यता का पालना किसे बोला, हरियाणा को बोला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा में वैदिक सभ्यता की सर्वप्रथम उत्पत्ति कहाँ से हुई, पेहोवा से हुई, कुरुक्षेत्र से हुई, ये भी आपको याद करना है। उसके बाद हरियाणा सप्त सिंधु किसमें बोला गया है, वैदिक काल में हरियाणा को सप्त सिंधु बोला गया है। उसमें आर्य कहाँ कर बसे, पेहोवा में आके बसे। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, आइडिया ले लेना कि कुरुक्षेत्र यमुनानगर के एरिया में जो आर्य आए थे वहीं से हमें जानकारी मिलती है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया, मुंडकोपनिषद से लिया है। ठीक है, वेद 4 हैं, वेदांग 6 हैं, पुराण 18 हैं, उपनिषद जो हैं 108 हैं, संस्कार 16 हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में संपत्ति का अधिकार क्या था, गोधन था। उसके बाद गायत्री मंत्र कौन से मंडल से लिया, तीसरे मंडल से। कौन सी नदी का सबसे ज़्यादा जिक्र किया गया है, सिंधु नदी का। कौन सी नदी का सबसे ज़्यादा महत्व है, सबसे ज़्यादा पवित्र है, वो है सरस्वती नदी ऋग्वेद के अंदर। उसके बाद आर्यों की भाषा संस्कृति, प्रिय पशु कौन था, घोड़ा था। ये आपसे पूछ जा सकता है, आर्यों का प्रिय पशु कौन था, घोड़ा था। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा, मूल्य की गाय क्या थी, निष्क थी। कर को क्या बोलते थे, बलि बोलते थे। कौन से धातु की खोज की वैदिक सभ्यता के लोगों ने, लोहे धातु की खोज की। ठीक है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की, विश्वामित्र ने की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गायत्री मंत्र की रचना किसने की, विश्वामित्र ने की। उसके बाद मनुस्मृति किस पे बेस है, समाज व्यवस्था पर बेस है। उसके बाद जो हमारी आरंभिक वैदिक काल सभ्यता थी उसमें जो प्रोफेशन बेस्ड सिस्टम था, यानी कि जिसका जो प्रोफेशन वही उसकी कास्ट होगी। ठीक है, तो इस तरह आज हमारा ये रहा है वैदिक सभ्यता का क्विक रिवीजन, जो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में कवर किए हैं। ये आपको हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, स्पेशली हरियाणा के जो HSC के एग्ज़ाम होंगे, ग्रुप डी का कि CT मेंस के या फिर और टीचिंग एग्ज़ाम्स होंगे, वहाँ आपको इंपॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कोई सजेशन हो तो कमेंट कीजिएगा। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।